कभी एट वार्ड पंची से मरी गया की खबर एक नहीं है यो कभी वार्ड पंची नहीं देखे सरपंच ही नहीं देखे हमारा सरपंच एक बार वो कहेगा आज हो जाएगा यूँ हमारा काम थोड़ी है ये क्या दिया उसको पेड़ पकड़ मैं जिता दूंगा मैं सब काम कर दूंगा कुछ नहीं किया पास की गाड़ी वार्ड पंच के घर पे कचरा भर रही है इधर नहीं आती है इधर नहीं आती कभी नहीं आती उनके घर पे कचरा ज्यादा होगा ना तो वो कचरा ही है कचरा इकट्ठा किया वार्ड पंच के नाम का 50 बार हम लोगों ने फॉर्म भरे मकान के लिए बाथरूम के फोटो खिंचवाए 300 रुपए 50 बार दिए मैंने ठीक है दिनेश सरपंच ने कौन सा दे दिया ना ही पूनम सरपंच ने हमको कुछ दिया किसने कौन सा अधिकार दे दिया हम लोगों को जिलो बनावड़ो अपने भलाजिया बाकी नहीं है। अच्छा तो आपका कहना है जिला बनेगा तो विकास हो जाएगा हाँ। तो आने वाले चुनाव में जब वोट लेने आएंगे तब आप क्या कहोगे उनको जूतों की माला पहनाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते आप ऐसा करना पड़ेगा मैडम। सब जगह रोड बन रहा है यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है 10 सालों का रोड का निर्माण नहीं हुआ है तो आप लोग कई समस्या है क्यों ना कई समस्या नहीं है कहीं बताओ ये थे मेरे बच्चा है अरे नहीं है मेरे खूब तकलीफ है मेरे बताओ और मैं पंचायत समिति काम कर नहीं रहे फिर हम निजी काम करवाएंगे तो फिर उनका आगे हम भी तो आईडी हमारा इस रोड का है नाली का कुछ तो पैसे आते होंगे पैसे आ रहे नहीं आ रहे सरकार को वोट देने हम टाइम बिगाड़े वो सरकार को यहाँ आना पड़ेगा एक बार आना पड़ेगा उसमें क्या खबर बड़ी और खास होगी असल वजह की तलाश होगी दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी खुलेंगी पर्दें जहन में उठे हर सवाल की बात होगी हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी जिम्मेदारी हमारी होगी हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। नमस्कार दोस्तों मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। आज हम आए हैं फलासिया गांव के वार्ड नंबर 1 में और आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए हम यहां पर देखने आए हैं कि यहां पर कितना विकास हुआ है। तो यहां की जनता से जानते हैं कि वो इस विकास से कितना खुश हैं। खाना नहीं खाने आए, हम पूछने आए हैं पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, गाँव का विकास कैसे है। पानी नहीं आता है क्या? पानी तो भी फ्री है ना? फ्री नहीं आ रहा है क्या? पानी भी नहीं है तो आपने पानी का कनेक्शन नहीं है। वार्ड नंबर 1 की जनता की शिकायत है। हाँ सर, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, आपके गांव का कितना विकास ये आपको सामने दिख रहा है। नालियों का पानी रोडों पे जा रहा है तो ये समस्या ये 5 सालों से नालियों का पानी रोडों पे जा रहा है मतलब क्या रोड बने हुए हैं क्या? रोड भी टूटे हुए हैं और रोड पहले बना हुआ था। नालियों का पानी रोड पे जाता है, रोड अधिक टूट गया है। तो आपने प्रशासन को बोला नहीं क्या? प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता, ना सरपंच ध्यान देता है, ना वार्ड पंच ध्यान देता है, कोई नहीं। मतलब वो आते कि नहीं आते इधर देखने के लिए कि क्या स्थिति आते है? जाते रहते 2 से। तो आप उनको बोलो ना जब वो आते हैं तो। बोल रखा है पहले से, बोल रखा है, काम नहीं कर। हाँ, आपके विकास पे क्या आपके सवाल हैं? विकास नहीं हुआ है। रोड की हालत ऐसे हो रही है, ये पानी रोड पे कभी नाली नहीं कुछ नहीं। तो आपने बोला नहीं क्या अब तक? 5 साल, अब तो चुनाव आने वाले हैं। कोई ध्यान देता ही नहीं है, बोलते सड़क हालत वोट लेवा आवे जिन टाइम आप को ना बनाने के कंडे अबे आरे जदी बात देखें जे रोड तो है ही नहीं केनो कही है वणाने आका है नहीं देखे ही नहीं रो वणाने हमारा आगे आदेश नहीं आयो चुन आयो आदेश ते जन आवेदन पर रह जाए खाई खाई बेरा सरपंच चुन आयो अन्नो चुन आयो यूं सब जगह सरकार पे सटीस नहीं बन रही है। अबे आवे वोट लेना तो अबे आवे बात करा मां सही बात है में की नाली तसी एरिया हुगला के यूं पानी ढोले आइन भाई समस्या देखो सरपंच यहाँ पे 10 बार गुजरते उनको दिख नहीं रहा है। तो आप सब एक बार एकजुट होके उनको बोलो तो सही। आप देखो अकेले आप 15 मिनट 2 साल वे गया हमरो 2 साल वे गया हमारा नल फाड़म पर तो नल लोग की व्यवस्था है नहीं पाया खाई खाई गया नल 1500 पाया दे तो वरना तो ये नल कनेक्शन के पैसे लिए आपसे? सब पैसे लिए हैं क्या? लीदा पाया 1500 से बिना घर डीट अदा 2 साल में फिर भी पानी नहीं है। 2 साल हो गए। कहाँ पे लग रहे हैं? मैं तो देख सकती हूँ पर मैं आपसे जान सकती हूँ ना, मैं तो अभी आई हूँ। तो सड़क की हालत देखो नहीं, नाली नहीं कुछ नहीं ये देखो गड्ढे गिर रहे हैं इसके में। वो साल ला पाया मेल तो अभियान में पाया कितना रहता। सही बात है। हाँ। तो वो सरपंच को तो आपने पैसे कैसे दे दिए? आपको पूछना तो सही है ना, पहले काम करा उसके बाद पैसे देंगे हम। मिन्ना पेड़े मिन्ना के नल आ रहा मोदोना बाड़ आ रहा है मौके। अच्छा, महीने में एक बार नल आते हैं आपके यहाँ? नहीं आते ही नहीं है।
वो पाया यू लेंगे मीना करे आप कलेक्शन विधान पाया नल दे दिया। नहीं ऐसे आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं। प्रशासन पैसे क्यों, आपको गवर्नमेंट दे रही है ना उनको पैसा, आप किसी को पैसा क्यों दोगे? लेना 1500 घर देगा 1500 लेंगे। नहीं ये बात तो गलत है। पैसा तो उन्होंने बोला कोई नियम है, तो आपको कहना चाहिए ना पहले काम तो कराओ, हम किस बात का पैसा देंगे, गवर्नमेंट देगी ना पैसा। लाइन डाली थी उसमें लिया था, कनेक्शन किया उसमें। फिर उसके बाद आपने पूछा नहीं क्या काम का? नहीं पैसा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, आपने पैसा दिया, पर आपको पूछना तो चाहिए ना पैसा लेने के बाद काम वापस आए नहीं ना, वापस आए नहीं, किसको पूछे? अब वोट लेने आएंगे तो आप क्या बोलोगे? वोट हम देंगे, वोट तो उनको ही दोगे क्या दोबारा? हाँ दोबारा उनको ही देंगे। अच्छा काम किया इसीलिए उनको ही देना, अच्छा काम किया है 1 नंबर वार्ड में इसीलिए उनको ही देना है हमको। काफी लोग तो मना कर रहे हैं कि हम उनके काम से खुश नहीं है। नहीं हम तो खुश हैं। आप खुश हो? काम किया इसलिए, अच्छा काम किया इसलिए खुश है। अच्छा क्या? हाँ रोड बनाया, नाली बनाई, पानी की सुविधा की, सब अच्छा काम किया तो उनको ही देना है वोट। नल तो लगवा दिया चलो माना की, पर पानी तो आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा तो कोई ऊपर से आ रहा है कि बारिश का पियेंगे। बारिश के 12 महीने बारिश थोड़ी ना आ रही है। नहीं आएगी तो इकट्ठा करेंगे कुनी में। तो फिर प्रशासन आप करोगे, प्रशासन क्या करेगा फिर? हाँ रोड बन गई, नाली बन गई हो, और घर में भी नहीं हो। कहते 10 साल हो गया है। 10 साल हो गए क्या? 10 साल हो गए। चलो अब चुनाव आने तो क्या पता करवा दे, है ना। तो अभी हम आए थे फलासिया के वार्ड नंबर 1 में, और यहाँ की जनता प्रशासन से बहुत ही नाखुश है, और इन्होंने वोट नहीं देंगे हम किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 सालों से विकास नहीं हुआ है, और यहाँ पर न तो नालियाँ व्यवस्थित है, न रोड व्यवस्थित है, और न पानी का कनेक्शन है। और इनका कहना है कि प्रशासन हमसे 1500 रुपए लेके गए हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। चैती राज के चुनाव आने वाले हैं, और आपके गाँव में विकास का क्या स्तर है? विकास पिछले 8-10 साल से स्थिति बनी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे केवल वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वापस घूम के नहीं आते। तो वोट लेने आते तब आप बोलते क्यों नहीं हो? उनको बताया, लेकिन वो बाहर से आते हैं, और उन्हें अपने वोट भी क्या जो अपने बाहर से कैसे आते हैं, यही क्यों होंगे ना वो तो। उम्मीदवार यहाँ करनी है, बाहर से आया हुआ। यहाँ वार्ड करनी है, इस वार्ड का इस वार्ड करनी है, बाहर से आते हैं। बाहर से मतलब कितने बाहर से? मतलब 9 नंबर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं। अरे आसपास की तो यही तो रहते होंगे ना, देखते तो होंगे ना कि ऐसी स्थिति हो रही है। स्थिति हो रही है, उनको आप बुलाओ यहाँ अभी हम कैसे बुला सकते हैं? वो तो वोट लेने आएंगे तब आपको बोलना होगा। सरपंच को जब वोट लेने आएंगे तब उनका जवाब देंगे। उनको 5 साल हो गए। 5 वो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, तो 5 साल में तो आप उनकी सरकार बदली होगी ना। तो आपने नए व्यक्ति को जब जिताया या उसी व्यक्ति को जिताया, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला उनको? हमने बोला था, लेकिन वो आज इधर आया ही नहीं। आप रिपोर्ट तो दे सकते हो ना उनको कि ऐसी स्थिति हो रही है। पंचायत समिति में भी दिए, पंचायत समिति दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस बार जब वोट लेने आएंगे तब उनको जवाब मिलेगा कि आश्वासन क्या होता है। वो तो आपको दे देंगे ना आश्वासन, मैं करवाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ ये सब। वार्ड नंबर 1 की जनता जागरूक हो गई है, अब उनको अच्छा जवाब मिलेगा इस बार। क्या जवाब दे दोगे आप, क्या कह दोगे उनको? हमारे इस नया खोला में बहुत समय से हमारे ये रोड बना हुआ है, यहाँ के लोगों को शुद्ध बढ़ा के वोट लेके चले जाते हैं, इसके बाद में कोई विकास करने आते नहीं है। हमारे लोग यहाँ के बहुत दुखी है, रोडों के लिए दुखी है, सीसी रोड नहीं बना, कुछ नहीं बना। पहले कहते नल के लिए भी 1500 रुपए लिए थे, तो आपको क्यों दिए? आपने आपको नहीं पता है क्या? सरपंच को फोन किया, वार्ड पंच को बोला है, पंचायत समिति शमुलाल जी को बोला है, हर आदमी को भेजा, अभी तक नहीं है। मैं यहाँ लाइन काट दूंगा, आपकी बार नहीं जाएगा। लाइन काटने से क्या होगा? लेकिन आपको पता है नल का कनेक्शन गवर्नमेंट देती है ना पैसा, आपने कैसे पैसे दे दिए उनको? आप कह रहे हो कि मैं जागरूक हूँ, हम जागरूक है, आप कैसे जागरूक हो? पहले ये रोड और सही था, जब नल योजना वाले में और बिल्कुल बिगाड़ के चले गए। वो इतना पानी आ रहा है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? किसी के हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? देखने आते हैं वो इधर? कोई नहीं आता है। जब चुनाव थे उससे पहले आए थे, उसके बाद में कोई नहीं आया। आपकी रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ हेडपंप भी नहीं है, न यहाँ पे नल की योजना है, हम पानी बहुत मुश्किल से ला रहे हैं। यहाँ देखो आप कितना गंदीवाड़ा हो रहा है, हर चीज कोई समस्या है। वो देखा आप उनको आगे बाबूलाल जी खराड़ी से लगा कर प्रधानमंत्री आपको सूचना देनी है, ताकि आगे एक बार देखे। देखो वोट सब अपना अपना वोट देते हैं, आपको जागरूक रहना होगा ना। हम बोल रहे हैं उनको 50 बार बोल सका। कैसे जागरूक हो आप कैसे जागरूक हो? आप नल कनेक्शन के लिए 1500 रुपए दे रहे हो, आपको ये नहीं पता है क्या कि गवर्नमेंट देती है पैसा? वो तो उन्होंने बोला, ठेकेदार के उन्होंने बोला और आपने दे दिए। वो इस बार भी वो आके बोल देंगे कि मैं तो ये काम करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, तो आप तो दे दोगे? अरे हाँ, हम तो वोट दे देंगे। पानी से दुखी थे, इसीलिए हमने बोला चलो पैसे लेके भी काम करे। अब हम क्या जाने कौन पैसा। कुछ तो अच्छा काम किया होगा उन्होंने, एक आधा अच्छा काम। कुछ नहीं किया। अब की बार उनको फोड़ की जगह जूतों की महीना हम पहनाएंगे रखा है, उसका पानी पूरा गाँव में सप्लाई हो रहा है। बस आपके इधर ही नहीं आ रहा है, इतना पास से यहाँ नहीं आ पा रहा है पानी। इसके सामने के 4 साल के विकास से आप कितना खुश हैं? कोई खुश नहीं है मैडम। क्यों, कारण? अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है फलासिया में। 4 साल से कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। ये नाली भी खोद के चले गए,
खोद के चले गए। हाँ। कुछ तो हुआ होगा, कोई तो काम हुआ होगा। 4 साल किसको कहते हैं? 4 साल में एक भी विकास नहीं हुआ है। तो आने वाले चुनाव में जब वोट लेने आएंगे तब आप क्या कहोगे उनको? उनको जूतों की माला पहनाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। ऐसा करना पड़ेगा मैडम। 4 साल से कुछ नहीं हुआ। तो आपने उनको समस्या नहीं बताई है क्या? समस्या क्या क्या है यहाँ पे? बहुत बार अवगत कराया उनको, लेकिन वो नहीं सुनते। कार्रवाई नहीं कर रहे प्रशासन? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नमस्ते मैडम। हाँ। कोई विकास का तो कोई नाम है नहीं, शायद कागजों में कहीं विकास हो गया होगा। जनता जागरूक नहीं है ये कह सकते हैं? जनता तो जागरूक है, पर यहाँ के जो पर प्रतिनिधि, जनता चाहेगी तो काम तो करवाना पड़ेगा ना व्यक्ति को। आपके सामने देख लीजिए आप, पंचायत द्वारा बिना किसी नोटिस के कुछ भी कचरा गंदगी हो रही थी तो पंचायत द्वारा नाली को पूरी तोड़ दी गई है। अब आपके सामने पूरा देखिए नहर बनी हुई है। ये नाली टेढ़ी मेढ़ी कैसे है? नाली तो सीधी होनी चाहिए ना। नाली तो टेढ़ी मेढ़ी गई है तो नहर बन गई है, नाली तो है सही है। हाँ, तो अब आपके सामने विकास आपको दिख ही रहा है। बेचारा दुकानदार वगैरह सब हम परेशान हैं। हम सरपंच को जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बार बार कह के हम तो थक चुके हैं। पर आने वाले चुनावों में भी उनको कोई विशेष मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं, वोट तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो हम देंगे, पर हम नोटा बटन पे दबाएंगे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आपको हमारे पास में विकास ही नहीं हुआ तो वोट काहे के देंगे हम? तो आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए, उनको रिपोर्ट देनी चाहिए कि हमारे अब इतने सारे लोग मिलकर अगर एक व्यक्ति को नहीं वो कर सकते तो फिर कैसे होगा? आप मैडम एक पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय होते हुए आपके मेन रोड की ये स्थितियां पड़ी हुई है, तो विकास कहां से आएगा? सारे अधिकारी प्रतिनिधि सारे इसी रोड से तो गुजरते हैं। अब तहसील बनी है तो अब शायद हो सकता है विकास हो जाए। मुझे नहीं लगता मैडम कुछ होने वाला। आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा कहना है यहाँ की जो राजनीति बहुत गंदी राजनीति है। लोग नहीं, राजनीति तो होती रहेगी लेकिन विकास भी तो होना चाहिए ना। कर ही नहीं रहे, राजनीति की वजह से तो विकास नहीं हो रहा है। कौन नहीं कर पा रहे हैं? जो सरपंच नहीं करता, प्रधान वगैरह कोई। आपने बोला नहीं कभी उनको? बोला क्या है, कई एक बार बोल चुके हैं हम तो, लेकिन कोई सुनने वाले कोई नहीं। सुनने वाले नहीं। आप वोट मांगने आते तब आप बोल सकते हो ना उनको। अरे हाथ जोड़ते हैं आपसे, वोट मांगते हैं तो आप क्यों नहीं कहते हम तो उनको? ऐसे को मैसेज देते भी नहीं हम तो। क्या लोग देख लो, कंडीशन देखो, आप खुद देखो, मोटरसाइकिलें रोड पे खड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। फलासिया का तो मेन रोड है ये। अरे मेन रोड है, बाकी यहाँ पूछने वाला कोई नहीं उनको। प्रशासन ने वैसा ही है। तो क्या वो लोग आते नहीं है क्या इस रोड पे? आते वहाँ देखते रहते, वहाँ बोलते नहीं, कुछ नहीं है को। बाकी उनको हटाना चाहिए। पुलिस की भी ड्यूटी बनती है, कोई रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है हटाने से। खा के कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। वापस बोलना, क्या कह रहे हो आप? सारे पैसे उठा के खा गए, ये सब देखो खड्डे पड़ गए। कौन खा गए पैसे? कौन खा गए? सरपंच से ये सारे वार्ड पंच वगैरह पड़े वो सब खा गए। देखो ये तो आपको कहना तो चाहिए ना उनको। तो पैसे कहाँ गए? 1 साल के तो पूछो, यहाँ की जनता क्यों नहीं पूछ रही उनसे? पूछना चाहिए। 1 साल के 12 लाख रुपया तो साफ सफाई के वो पैसे कहाँ गए? लगाने सही है कि लोगों को वो पैसे भी हमारे यहाँ तक हम जानते ही नहीं। जनता ने देखो ये जाने आने का, ये नाली में पानी कैसे हो रहा है? कस्टमर आएंगे कैसे, नाली में नहीं गिर जाए? पता है क्या हुआ, क्या क्या हुए यहाँ पे? एक तो अतिक्रमण हटाया जाए, साफ सफाई। किसको हटाया जाए? अतिक्रमण। जैसे अतिक्रमण सही रोड पे गाड़ियाँ वगैरह है। हाँ। जैसे ये मकान भी देख लो, मैं खुली बात कहने वाला हूँ। ये मकान देखो सबसे आगे, ये पीछे आगे है कि नहीं, अतिक्रमण है कि नहीं? है नहीं, वो तो पहले बना हुआ। हाँ, वो सब कुछ वो तो हाँ प्रशासन को ही करना है सारा। हाँ, तो प्रशासन को इस तरह ध्यान देना चाहिए उनको, और नाली वगैरह पक्की बनानी चाहिए। बहुत ही नाखुश है यहाँ की जनता। विकास है यहाँ का? यहाँ का विकास बहुत अच्छा है, लेकिन रोडवेज चल रही थी वो बार बंद हो रही है। उससे आम जनता को मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे सड़क और नाली की क्या व्यवस्था है? पानी, लाइट, बिजली? सड़क और नाली की हाल इतने खराब है, फलाशिया आ जाता है, पता चलता है पब्लिक को कि हम फलाशिया में घूम रहे हैं, इसलिए नाली की व्यवस्था इतनी खराब है। अच्छा है ना, फलाशिया फेमस तो है, पता तो चल जाता है फलाशिया में। फलाशिया में आते ही गाड़ी वालों को मालूम चल जाता है। 2 व्हीलर तो वैसे यूँ करते हैं, मतलब 20 की स्पीड से चल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से भी। और रोडवेज बांसवाड़ा वाली फलाशिया आ रही थी वो भी बंद हो गई। और उसका क्या कारण है? उसका कारण तो क्या पता, अब वो निगम वाले ही जान सकते हैं। हम आम जनता की मांग है रोडवेज जल्द से जल्द चालू हो जाए। और फलाशिया जो रिटर्न हो रही थी बस वो भी बंद हो गई है। विगत कभी आती थी, मतलब हफ्ते भर चली वो, उसके बाद में कारण क्या है इसका पता तो विभाग वाले ही जान सकते हैं। अब 4.5 साल हो गए, तो 4.5 साल में यहाँ पे कितना विकास हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं? 4.5 साल में विकास तो देखो, अब आम जनता तक तो विकास नहीं हुआ है, नेताओं के जरूर हो गया होगा। नेताओं के क्या विकास होना है? नेता तो जनता की सेवक है ना। नहीं, सेवक जरूर है, लेकिन वो तो क्या 4 व्हीलर मिल जाती है, उसके बाद में जनता का तो ध्यान ही उनका नहीं है साहब। अभी जवाब दे देगी जनता, और उनको जनता तो जवाब दे ही रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी तो जागरूक रहना होगा, तभी तो विकास हो पाएगा ना। हाँ, जनता की सुनता कौन है साहब? टाइम आता है, न्यूज आती है, मतलब उसमें जो चुनाव आता है उस समय दौड़ के आ जाते हैं आगे पीछे दौड़ने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे।
होता कुछ तब नहीं। आपको कहना चाहिए ना उनको नहीं, कि- बार बार बोलते हैं हम, उनकी गाड़ियों के शीशे के मतलब कांच ही नीचे नहीं होते हैं, मतलब अच्छा वो अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते नहीं मतलब। दिखा पाते हैं। हम्म, इसलिए हमारी यही मांग है। और एक राजस्थान मतलब ये नेशनल हाईवे 58 की लास्ट बॉर्डर पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे की वजह से। आए दिन कई मोटरसाइकिल वालों की जान गई है, कई परिवार उजड़ गए वहाँ पे। 4 व्हीलर भी जाके सीधे खड्डे में गिर जाती है और कोई बचाने वाला वहाँ नहीं तो प्रॉपर नहीं बना है मतलब। है। एकदम शॉर्ट टर्न दिया है, एल टर्न। उसके पहले नहीं तो बैरिकेड है, नहीं जंप है, नहीं कुछ नहीं। कभी मतलब राजस्थान पत्रिका या फिर कौन सी है आपके, या कौन सा मीडिया है, वो भी आपके एनपी न्यूज़ है, आप भी जाके पता करो एक बार। और ये मैंने संवाददाता को भी बताया था पहले, और क्या बता, पब्लिक की मांग यही है कि वहाँ शॉर्ट टर्न या फिर उसका बैरिकेड लगाया जाए। लासिया के 4.5 साल के विकास से आप कितना खुश हैं? क्या है, एक सड़क भी नहीं बन रही है यहाँ। सड़क दिख तो रही है तो सही। कहाँ दिख रही है? दिख तो रही है सड़क, अरे दिखने में तो बहुत बड़ी बात है, सड़क दिख रही है। नालियाँ देखो, वो देखो। नहीं है ना वो, हाँ? व्यवस्थित नहीं है। पानी, नाली का पानी सड़क में आता है, रोड टूटी हुई है, साल भर में सड़क बनी वहाँ पे। तो आपने प्रशासन को बताया नहीं क्या यहाँ पे ऐसे स्थिति हो रही है? प्रशासन को बताया, सरपंच को बताया, सरपंच को सुनवाई करता है, नहीं बजट नहीं, बजट नहीं कहता और क्या। क्यों, तो बजट, गवर्नमेंट बजट नहीं दे रही है उनको? सरपंच ना बोलता है बजट नहीं आया। पूछो ना आप, यहाँ की जनता जागरूक नहीं पूछते है। हम तो यही जवाब देता है सरपंच, जवाब ही है उनका। और पंचायत समिति था, मान लो पंचायत था, ठीक है ना। हाँ, अब तो तहसील हो गई। हाँ, ठीक है, अब तो विकास होना चाहिए। होते हुए भी कुछ 1% भी मतलब कोई विकास हो, बताओ आप। तो यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। मेन प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना। अब जनता किसको बोले? क्यों, तो जनता प्रशासन को पूछेगी ना क्यों नहीं हो रहा है काम। कभी आप वोट देने जा रहे हो, कभी पंचायत में एक कोरम भी नहीं करे, ग्राम सभा भी नहीं हुई यहाँ 5 साल में। यहाँ पे पे एक भी नहीं हुई। एक भी नहीं हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही ग्राम सभा नहीं हुई आज तक, रखी हो तो पूछो सरपंच को। अभी तक नहीं हुई है, ग्राम सभा नहीं, बुला तो भी नहीं है ग्राम कभी, में क्या काम आ रहा, कोई विकास की क्या पता भी नहीं है। टेम्पो लेके आया, ठीक है, वो कचरा वाला, वो क्या पता कहाँ है? क्या पता, मतलब आता तो होगा ना कचरा कहाँ लेने। आता है? कचरा डालने की जगह नहीं उनके पास। अच्छा, कचरा डालने की जगह नहीं है। टेम्पो ले आए, अच्छा, टेम्पो लिया है मतलब। पहले कचरा डालने की जगह। तो अभी वो टेम्पो कहाँ है? अभी पता ही नहीं है ना, पंचायत में भी नहीं है। पंचायत वालों को तो पता होगा, उनको तो पता होगा। तो आप क्यों नहीं पूछते हो? हम कहाँ पूछने जाए उनको? पूछना तो पड़ेगा ना। तो कौन पूछेगा? जनता जागरूक नहीं होगी तो कौन जनता जागरूक होगा? पूछेगा, अपन वो ध्यान भी देते ही नहीं है। आपकी बात ही नहीं सुनते हो। काट दे देंगे। आप अकेले जाते होगे, इसलिए आप 2-4 लोग साथ में जाओगे तो आपकी बात सुनेंगे ना। उनको कुर्सी पे बैठा दिए तो वो उसका मर्जी अच्छी है, वो वोट लेगा। वोट लेने आएंगे तब आप बोलोगे उनको। वोट लेने आएंगे ना, करवा देंगे, काम अच्छा करवाएंगे, हमको देना। वोट बैंक है, ठीक है। अब सीवी लगेंगे गवर्नमेंट का, कोई भी एक भी सीवी लगेगा, वो टेम्पो घूम जाएगा 2 दिन के लिए। अच्छा, कल दिखाने के लिए? दिखाने के लिए पर कचरा तो लेगा ना वो। कचरा पर उसके डालने की जगह नहीं है। मतलब उनके कहने का मतलब है इतने दिन का कचरा आप इकट्ठा करके रखो, हम 2 दिन में ले जाएंगे सारा। 2 दिन में पूरा बलाजा साफ कर देंगे। 2 बार टेम्पो घुमाओगा, 2 बार 3 बार घुमाओगा, पूरा बलाजा साफ हो जाएगा। हो गया, पूरा साफ हो गया बलाजा, उसका टेम्पो गायब। ये सड़क भी देखो स्वीकृत है, पर काम कोई करवा नहीं रहा है। पूरा खड्डा पानी पड़ा है सड़क में। तो ये बनी हुई थी, इसको तोड़ी क्यों है वापस? तोड़ी किसने? ये देखो ना, साइड में टूटी हुई लग रही है ना। ये तो वो नल वाला ने तोड़ी थी बीच में। तो विकास हुआ इसका मतलब? हाँ, विकास हुआ इससे। हाँ, इससे विकास अच्छा हुआ। तोड़ी है। हाँ, तोड़ी है, इसका विकास हुआ। जैसे इन्होंने नल की लाइन डाली, ठीक है, हर गांव में फ्री हुआ, ठीक है। आपके गांव में तो मतलब हर गांव में तो फ्री हुआ। हमारे यहाँ से 2250 रुपए लिए। किस चीज के? नल कनेक्शन देने के। तो इसका मतलब ये फलासे वाले इतने भोले हैं, ऐसा पैसा कैसे दे दिया आपने? पैसा दिया ना, 2250 मैंने दिया, नहीं। पड़ी मेरे पास, ठीक है। हाँ? अब सरपंच को पूछते हैं, सरपंच क्या बोलता है पता है? वापस देंगे। कब देंगे? तो आप लोगों को एक साथ जाके उनको बोलना चाहिए ना। पहली बात तो आपको पैसा देना नहीं चाहिए था। आप लोग इतने जागरूक नहीं हो गए, पैसा कैसे दे दिया आपने? रसीद दी ना उन्होंने, अब क्या करें, ये तो पुराना मर्ज हो गया। बोल तो रहे दे दो उनको रसीद, उनको रसीद वापस दो और बोलो हमारा पैसा वापस दो हमें। पैसा ज्यादा लेकर गए वो। पानी तो आ रहा है ना, उप सरपंच को। पानी तो टाइम पे आ रहा है। अब पानी तो आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है। उप सरपंच को टाइम पे बोला, वो बोल रहा है हमारे पंचायत की अथॉरिटी नहीं है, कोई पैसा हमारे यहाँ आया ही नहीं। अब सरपंच साहब बोलते हैं नहीं वापस दिलवाएंगे। किसको दिलवाएंगे? तो अभी जब वो वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहोगे उनको? हाँ साहब वोट देंगे हम, ऐसा कहोगे? वोट देना है तो कहेंगे। तो आप तो खुश तो होनी उनके कामों से। खुश है नहीं तो फिर क्या ना, थोड़ी बोल सकते वोट नहीं देंगे। देंगे देंगे नहीं, उसके बाद में देखेगी। होगा परिवर्तन? अब तक तो नहीं हुआ, तो हो जाएगा ना, अब हो जाएगा ना, होगा पक्का वोट। सरपंच बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हो जाएगा, एक सरपंच के बदलने से हो जाएगा क्या? पूरी लिंक हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। फलासा के 4 साल के विकास से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है विकास। क्या बात करें, इतना काम हो गया क्या यहाँ पे? हम तो चाहते हैं सरपंच वार्ड में वो सब स्टेट पे करके सम्मानित किया, जूते की माला पहनाई जाए।
अच्छा, जूते के माला से सम्मान करना 26 चाहते जनवरी, हो? हाँ सम्मान करना चाहे। और अभी वो यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ देखे पैसा पदर नमस्कार करेंगे उनको यार, वो तो नेता है जनप्रतिनिधि, उनको हम थोड़ी कहेंगे बुरा क्या। अच्छा, तो आप इतना वो सम्मान दे रहे हो उनको, तो मतलब विकास हुआ है फलासिया में? पंचायत फंड में पैसा नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगे बेचारे, जेब से नहीं लेंगे। अच्छा, तो अरे वो नेता है तो वो तो जनता के सेवक ही है ना। और उनका बजट गवर्नमेंट नहीं दे रही फलासिया। ऐसे कैसे हो सकता है? सब जगह विकास हो रहा है, यहीं पे नहीं हो रहा, यहीं बजट नहीं आ रहा है। यहीं बजट नहीं आ रहा भाई, सब जगह आ रहा है। अच्छा, मैं 4 साल के विकास से आप कितना खुश हैं? बस सब विकास ही तो विकास है यार। क्या बात कर रहे हो? मैंने सुना आप वार्ड पंच हो। हाँ, नहीं मैं नहीं, मेरे घर में से है। अच्छा, आपके घर में से है, फिर विकास तो होना चाहिए ना। विकास तो हुआ है ना। हुआ है विकास, ये जहाँ की जनता तो मना कर रही है। जनता को तो क्या, अभी देश आजाद हुआ जब भी तो इतना ही हुआ है ना, आज भी इतना ही होगा। तो अब इतने साल हो गए देश आजाद हुआ, तो कुछ तो विकास होना चाहिए ना। हुआ है ना, जहाँ जरूरत है वहाँ हुआ है। तो ये जनता क्यों मना कर रही है? या तो जनता झूठ बोल रही है? जनता है, देखो जनता को सबको कोई खुश कर नहीं सकता है। सबको तो नहीं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी खुश नहीं हो। तो हो सकता है पंचायत की कोई कमी नहीं हो। पंचायत में कमी है मतलब? कुछ न कुछ तो है। कब होगा सुधार? अब हो जाएगा आने वाले समय में। मतलब और 75 साल लग जाएंगे सुधार होते होते? सफाया होने वाला है। सफाया, फलासिया का सफाया हो जाएगा। आगे सारा काम अच्छे से हो रहा है? अच्छे हो रहा है सब। लाइट, पानी, नाली, सड़क सब अच्छा, सब बढ़िया है। फलासिया में कितना विकास हुआ है? क्या क्या समस्या है ये बता दो आप। क्या समस्या है हमारी दीदों का? नहीं इधर ये वो सारी गंदगी, नहीं सड़क है, न नालियाँ है, न कुछ नहीं। वोट मांगने आते तब नहीं बोलते हो? वोट मांगते हैं तो क्या है इसमें, सारे जने दे रहे थे, हम भी देते, क्या करें? नहीं ना, ऐसे कैसे देना? विकास तो होना चाहिए ना। अगर आपके घर के बाहर समस्या है तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी। कोई आना चाहिए क्या? वोट मांगने तो आते होंगे? कोई नहीं आता है। वोट मांगने भी नहीं आते? नहीं, सारे इकट्ठे होके आते, हाथ जोड़ देते, हाथ जोड़ के हाँ वोट देना, हम वो कर देंगे वो कर देंगे। क्या करते? वोट लेके जाते हैं, बाद में कुछ करते थे ही नहीं। फलासिया में 4 साल का विकास का क्या प्रोसेस है? विकास तो हुआ है, अभी चालू हुआ है विकास तो। अभी चालू हुआ है? हाँ, अभी मतलब साल भर से। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं इसीलिए हुआ है। हाँ, बाकी नालियों की हालत बहुत खराब है, दयनीय हालत है। यहाँ का सरपंच कोई काम नहीं कर रहा है, ना बजट आगे खूब है लेकिन लाने वाला कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं बजट पास नहीं हो पा रहा है। बजट लेने वाला नहीं है, बजट तो खूब है, ये ले नहीं पा रहे हैं। ये ले नहीं पा रहे हैं, प्रस्ताव बना के यहाँ से भेज नहीं पा रहे। अच्छा, तो आपने बोला नहीं क्या उनको कि विकास करो या ऐसे गंदगी दिख रही है तो साफ करो, ऐसा कुछ? कोई सुनने वाला नहीं है। ये नाली सामने, यहाँ पे हर महीने में एक बार पानी ओवरफ्लो होके जाता है, इनको 10 बार बोला, कोई यहाँ जाली लगाने के लिए तैयार नहीं है। नाली है बिल्कुल छोटी, और पानी का अभी क्या धीरे धीरे पानी का नालियों में भाव ज्यादा हो गया तो नाली सकड़ी रोडों पे जा रहा है। ये रोड की हालत देखो, यहाँ से लगा के, मेरी दुकान से लगा के हाईवे तक बिल्कुल टूटी हुई रोड है। पर अब तो फलासिया तहसील हो गया है, तो अब तो उसका विकास होना चाहिए ना। ये जो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरपंच ध्यान नहीं, यहाँ की जनता जागरूक नहीं है। बिल्कुल जनता जागरूक है, हर समय इनको अवगत कराते हैं, देते हैं, धरना देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रहा है। विकास कैसा है? विकास के बारे में तो देख रही हो आप। मैं तो देख रही हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप फलासिया के हो ना? हाँ, फलासिया के हैं, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है देखो आप। क्या क्या समस्याएं हैं? रोड की समस्या, ऊपर से आप बरसात से लगा के पूरा पानी आता है, अगर कोई सुनने वाला नहीं है, सरपंच को बोला वो भी सुनता नहीं है। क्यों सुनते क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुनते हैं हमारी? तो इतने साल हो गए ना, कभी तो सुनी होगी। कहाँ सुनी है, हम तो बार बार कहते हैं, उनको सुनते ही नहीं हो। आते कि नहीं आते इधर? आते हैं, रोज निकलते हैं वो। अच्छा, इसी रूट पे जाते हैं, तो समस्या तो उनको भी होती होगी ना? समस्या कहाँ होती, वो इधर से आते ही नहीं, वो तो सीधे सीधे जाते हैं, सीधे सीधे आते हैं, उनको कहाँ तकलीफ हो रही है। तो आपने रिपोर्ट दी कि नहीं दी? एक भी बार नहीं दी है। आपने रिपोर्ट नहीं दी, मतलब यहाँ की जनता ही जागरूक नहीं है। तो क्या करें फिर, हम कह के मुंह पे कह दिया उनको, 10 बार कह दिया, नहीं सुनते, क्या करें? इस बार वोट मांगने आएंगे फिर? वोट तो देंगे, अच्छा देंगे उनको। अच्छा कैसे? सुना के देंगे ना फिर। उनको तो वोट से मतलब है ना, आप सुनाओ नहीं सुनाओ क्या फर्क पड़ेगा? क्यों देंगे वोट? प्रोग्रेस करते तो वोट देते हैं, बाकी क्यों देंगे? ना पागल थोड़ी है। आप भी नाराज हो मतलब? नाराज तो है ही है, उसमें क्या है। और कचरे वाली गाड़ी आती है कि नहीं आती है? गाड़ी तो कब से ही बंद है। नहीं आती है, लोग तो कह रहे हैं आ रही है। किसने कहा? 2 साल में एक बार आ रही है। हाँ, 2 साल में ये बोलो आप तो। गाड़ी नहीं आ रही है। थैंक यू। फलासिया रो विकास कितना रही क्यों? कई कई कौम भी कई समस्या है। समस्या तो घनी है। कई समस्या क्यों? इंदिरा आवास कदी नहीं आवी रही है, मारे तो दुनिया रे आई हुए। दुनिया रे आपने नहीं आई हुए? मारे कदी जिंदगी में नहीं आई हुए। मार 2 सोरा एक घर में 2 सोरा मो एकली बका कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, जिंदगी में इंदिरा आवास नहीं आई हुए। और
तो आप क्यों नहीं कई बार काम करो यो क्यों खूब लेकिन आलिया खूब सहारे पाया कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही। अबे वोट आलवा जोई जदी वोट आलवा जनन तो आप जो इनकी है। हाँ ना समस्या कोई नहीं देख रही, कोई नहीं देख रही है। આપણે કેણું પડે હું વોટ જદી સાલું માર ગામ में तो आज मार घर में पति नहीं आज कतरा पर नकर नकर सोरा जनादेंद्र में एकली वका कराई के वेसिंग दिन जे मणाई 100 रे मकान है 100 में दो साहब है एवा नाराचंद दसिया। अच्छा लाइट न नल है, लाइट न नल की व्यवस्था थे का लाइट है ना लाइट है पर इंदिरा आवास कभी नहीं आई है। एक घर में 2-3 समय मार रहवारी व्यवस्था कटाई नहीं है करेगा कोई कोशिश नहीं करे। वोट लेवा जनन पे आवी जाए जल्दी जल्दी न पता हो छोड़वाई करे इसने। ठीक है थैंक यू। में 4 साल का विकास कैसा है? फलासिया पानी सिंगाड़ा में कभी नाली साफ नहीं हुई। और बाकी फलासिया में? बाकी फलासिया में उधर होली घाटी बस स्टैंड पे जो बोलता है उधर काम होता है, बाकी इधर कुछ नहीं होता है। तो आप बोलते नहीं हो मतलब? बोलते हैं। जनता इधर की जागरूक नहीं है? जागरूक है पर कहते हैं पर कभी काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। आपसे कोई नाराजगी है क्या? प्रशासन की कोई नाराजगी है क्या? प्रशासन की नाराजगी नहीं है पर समय पे कुछ नहीं होता है। नहीं इधर बाथरूम की व्यवस्था है, नहीं लेटरिन की व्यवस्था, कहीं 1-2 सार्वजनिक बाथरूम शौचालय है वो भी कई गाँव में उधर साइडों में बना है। ऐसा हाँ जनता तो इधर है, जहाँ सार्वजनिक पब्लिक रहती है वहाँ होना चाहिए विकास। सही है, कुछ नहीं हुआ है। तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना उसके लिए। बोल रहे हैं अभी वोट मांगने आएंगे तो बोलना है आपको। बोलेंगे। कुछ कहना चाहते हो? ठीक है थैंक यू। दोगे इस बार? दोगे ना। बताओ आपको यहाँ विकास कैसा हुआ है? आदि नहीं मेरे वीडियो तो कैमरा बंद है। नहीं 4 साल का विकास कैसा है फलासिया में? देख लो आप युगो मतिवा बोलो ना। अरे क्या हुआ? कई समस्या आयु के नहीं हो? समस्या कहीं खाली रोड की समस्या है, रोड सही नहीं है। और बीजू कहीं हो रोड सही नहीं खाली को सरपंच आवे हटी जे सरपंच कहीं क्या मुआ जदी कना की हो आप क्यों आवे या रोड री पानी री लाइट री ये सब समस्या से गए रोड देखा जो हम हां तो कहीं अबे को जदी बने ये समस्या से गए। देखो रोड बने नहीं रहो है और कचरो पट्टी को लेके जाए नहीं रहा। कचरा वाली गाड़ी साले एक फलासिया में कटा साले रही है सब बाकी है। आ जाओ मैडम फलासिया में 4 साल विकास नहीं हुआ। देखो 2018 में एक बार हमने धरना दिया तब ये रोड बना था। धरना दिया तो बना? तब बना था उस समय। उसके बाद में आज तक एक भी ये 4 साल हो गए के सरपंच के आज तक किसी ने आके नहीं पूछा। न नाली साफ करने वाला कोई आता है, ये खड्डे बच्चे स्कूल जाते हैं सबके कपड़े भर जाते हैं हमेशा। तो आप बोलो ना सरपंच को। सरपंच को 10 बार बोला है हमने तो अभी नहीं सुन रहे क्या? हाँ कम यूँ कहते हैं। अब वोट मांगने आएंगे तब तो बोलना पड़ेगा ना। वोट लेने आते तब तो बोलते पूछेंगे कि वो क्या समस्या है। यो कोई समस्या उनका काम निकला भूल गए। और मंत्री साहब भी 10 बार निकलते हैं बाबूलाल जी यहाँ से। अच्छा। तो उनको भी खड्डे दिखते होंगे। और हमारे आसपास के लोग अहमदाबाद से आते हैं कहते हैं कि तुम्हारे मंत्री बन गए तुम्हारे जिले का तुम्हारे तो भी आज तक काम नहीं। भला से आता तहसील बन गई। हाँ तहसील बन गई तो भी नहीं हुआ। और कचरे की गाड़ी नहीं आती है। इतना आती थे कचरे की गाड़ी नहीं आती। आती सौगंध खा के 2 साल में एक बार तो आती है। एक बार भी नहीं आती। 2 साल में एक बार तो आती है। जब कब आती है? दीपावली पे आ जाती है या इधर 26 जनवरी कुछ होगा कि ग्राम सभा में जाएंगे कोई बात होगी तब वापस आ जाती है। और उसके बाद में वो गाड़ी है क्या करते हैं क्या पता। गाड़ी खड़ी है कोई कह रहा चारा ला रहा है कोई कह रहा क्या खड़ी। किसका चारा? जनता की सेवा ही हो रही है क्या? लोगों की सेवा कर रहे हैं। रोड चाहिए नाली साफ बस बाकी सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। रोड चाहिए रे ना अपने नाली साफ कर दो बस। अरे वोट अड़ी बार वोट मांगवावे जदी केणु अपने। हां बस होगा ना तकलीफ नहीं नाली साफ होगा ना। अड़ी बार वोट मांगवावे जन टाइम केणु है कहने की बात नहीं है पर सब देख रहे हैं। तहसील स्तर है सरपंच देख रहा है उस सरपंच देख रहा है सचिव देख रहा है मंत्री साहब निकल रहे हैं। 10-10 गाड़ियाँ निकलती है साथ में। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं। यहाँ की जनता जागरूक नहीं है। जागरूक है पर आजकल मानता कहाँ है जनता का। आजकल तो 4 जने बन मिल गए तो उनका काम हो गया। तो जाए धाड़ में वोट लेने उस समय दिखते हैं कि ये घर है ये मकान। तो आप वोट लेने आए तब उनको कहना है ऐसा मत बोल। इंसान नहीं रहते जानवर रहते हैं। इंसान तो शहरों में रहते हैं। अरे नहीं फलासिया में 4.5 साल में क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे मेन फलासिया का देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो रोड है सड़कें हैं उसका कोई विकास नहीं हुआ। समस्या है मतलब समस्या है नाली वगैरह की ये समस्या है। रोड पे पानी वगैरह जाता है और जिसमें अधिकतर समस्या है जो पानी की है। पानी एक तो वेस्टेज जाता है, सबसे ज़्यादा पानी वेस्टेज भी जाता है। और यहाँ पे जो है मेन सड़कें ख़राब हो रही है वो पानी के कारण ही हो रही है। मतलब पानी ज्यादा है तो उसकी वजह से जो विकास हुआ है उसमें भी पानी क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे मोहल्ले की समस्या है। हाँ बताओ। यहाँ रोड बना नहीं है अभी तक।
6-7 साल पहले बना था। अभी नल पाइप टूटी, इससे वो सब रोड टूट गया और पानी आए दिन पानी की नलियाँ टूटी, पानी होता है और आए दिन हम परेशान रहते हैं। तो बोलो ना सरपंच को, प्रशासन को जानकारी तो दो। हमने क्या पता, उनको नहीं पता। शिकायत करी मगर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। 5 साल तो विकास कैसे हो गया फलासिया में? क्यों अबार तो विकास मोरटे बिल्कुल है नहीं, है नहीं के है। देखो का आप यो देखो का आपने देखा जी बेटे, ये देखो नाली सब कीचड़ वे रहे, सब खाड़ा खोज रहे ना। होई वे रही या जनता जागरूक नहीं है। जागरूक कही है कई की तो कौन पड़ बटे देखो नाली में पूरी नाली भरी लग रहे। हाँ। अटी सेठ ऊंचो नाली पूरी भरी है, नाली सावे अटे चौड़ी। हाँ। और 2 फीट गहरी और ऊपर पाची सवाई सावे 2 ही वोट मंगवा रहा है बड़ो क्यों करेगा? ये कई के वोट आले रे मोदी जी आले, मोदी जी करे कौन बीजू कौन करे? मोदी जी तटे आवेंदी करे, अपने अटे तो छोटा करे मने भाई विकास वटो केंद्र वे। हां है पर अटे वाला पाया काट सके जदी का। हां तो अटा वाला सब कोई बोले ही नहीं होता है, जब बे कई करो मैं ही होता वणर हाथे ना ना यो नहीं सरपंच साहब आया नहीं अटे पानी फेंकन बंद करें जाए पासा चालू बहुत पानी काले परसू वरे वरना सरपंच साहब उप सरपंच फोन की दो जो वे कह रहा मैं आ रहा हूँ ठीक करने, तो वे आया है कोई नहीं आया। पासो फोन करता के फिर भाई फोन करा एक दौड़ कह दी तू आवे रे अथवा बटे कीचड़ में पूरा पानी आवे ने लेकिन बोलो कंचे कीचड़ आवे आगे मटियाड़ियों जो कहिए कि पानी सब रोड माते आवे, गंदा पानी आवे सब दुकान में भरा है, कीचड़ आवे दुकान में भरा है, साफ करो आखो दिन कई साफ करो। घणी बार वोट मांगवा आवे जन टाइम कई कियो योज किया भाई कौन विकास करो। 1 मिनट कई कियो उबारे अरे कई कियो मन क्यों का रोड लेवा आवे तो रोड माथे पानी आई रही हो क्या और वो हाथ जोड़न के वो करावो यो तो कराओ पहली कराओ दीदी पहले किधर करा अबे तो टाइम ही नहीं दियो, अबे तो चुनाव आवे क्या के और आवे पास नहीं आवे और पास आवे जाजे यो रोड नहीं आवे हाल पूरो केवुत बड़े पड़ियो। हां वे तो नहीं आवे, प्रशासन ने केवुत बड़े क्यों प्रशासन तो सब खत्म है पर वी कई जोड़े रोड और ना गोमराई सब करे, गोमराई कार्यकर्ता कई दमदार नहीं है, गोमराई के दमदार नहीं है पर जागरूक रहियो खाली जेब अनर जेब गरम चावे बस खणो रे जो भी कार्यकर्ता अटारो है जिनने गरम जेब बेगा वो मस्त रहे वाह। बाकी जनता कई करे, बाकी कई नहीं करी है, जनता कई करे, जनता रात में कही है वोट लीदा मटियो तो जनता हाथ में सब कुछ है, जनता वोट देगा जीतेगा वोट लेवावे जतरा मीठा बोलतू ना आवी जाइन पसे वा मटियो यू गई तो यहाँ पे फलासिया में विकास तो आप देख लो ये दिख रहा है सामने, टूटी सड़क नाली खत्म और जगह जगह जलडा विभाग द्वारा पाइपलाइन रोड के चले गए, तो अभी तक इसको देखने नहीं आए। जब नल आता तब पानी घरों में नहीं रोडों पे जाता है। हमारे यहाँ 40 साल पुरानी जो पाइप थी उसमें कभी पानी लीकेज नहीं हुआ, पर ये जो नई पाइपलाइन डाली 1 साल ही हुआ, जगह जगह लीकेज है। फलासा में जगह जगह टूटी नालियाँ है, लोग टूटी सड़कें है, पर किसको बोले कौन सुनने वाला नहीं है। तो बोलना पड़ेगा ना, जनता की कौन नहीं सुनेगा, कौन वोट लेने वाला सरपंच साहब। ये है कि दोनों तरफ नाली बड़ी 1.5 फीट नाली दोनों तरफ चाहिए, तो पाइपलाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं में लोग वार्डपन साहब कौन है ये भी नहीं जानते कि यहाँ का वार्डपन कौन है। रियल बात तो ये कौन नहीं जानते, यहाँ के लोग नहीं जानते। आप पूछ लो किसी को, उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई क्या जीतने के बाद? अरे ना वार्डपन से जोड़े रहे जोड़े यार ये जोड़े रहे गलत बात मत करो यू बट आवनु छावे क्यों? हां आविन विकास देखो साहब भाई कई समस्या पूछी साहब आविन हैं और क्या मतलब यू भूले गया यू 5 साल में क्या कबे 5 साल तैयार है वोट पाजा बटे मोटा सदस्य उबा रे बड़ा अंटार बटे सितिया साहब रे बटे हां अनिल रे बटे वो जाली बनाई दी थी ने एकदम गाड़ी रोक दी थी सब कर दी थी फसे बे अबार वो जाली है बटे यूं वेरी है कार बटे फसे जात पाची नहीं निकले के बड़ी मुश्किल ए वो काम दे रही है ने कहवा जो के यार थोड़े आवी जाता अरे मो आवी जाता जदी थो कई कीधु फसे उड़ गए यू सरपंच कह गई कई ने वीरेंद्र जी विजान वे मोद 1 मिनट में प्रश्न हो रहा है तो बड़ा अटे हाउ पूरू नहीं करता जाओ अटे के हाउ करवाना भया थोड़ी हलवाई गई अरे पण जे पया लीदास में एक बड़े हाउ करवा वाले कई गड़ मन का पया लीदा यो एक बार जाली सही करवाई, जाली अगर 15 दिन में टूटी के इसलिए मतलब ठेकेदार ने काम सही नहीं किया तो उसको हां तो प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया ना, ठेकेदारों को इंसान तोड़ना जनता है। हमारे तो ये सुविधा चाहिए पंचायत से पुरानी पंचायत से बैरुची बासी तक सीमेंट रोड चाहिए 1 किलोमीटर नहीं इतने ही क्यों पूरे फलासिया में होना चाहिए ना, इतनी जगह पूरे फलासिया में तो है मुल्ले की बात पूरे फलासिया में है अच्छा पूरे फलासिया में इधर है मगर है पूरे फलासिया में इस तरफ नहीं है। ये आपसे कोई नाराजगी है क्या प्रशासन? कोई किसी के नाराज नहीं है, प्रशासन नाराज ये पीडब्ल्यूडी में यूं कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी में पंचायत में नहीं है, पीडब्ल्यू आगे लेके कोई करने वाला नहीं है।
तो आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूकता में है। 2018 में हमने धरना प्रदर्शन किया था और विपक्ष सरकार थी तब एमएलए हीरालाल जी दरंगी को हमने धरना प्रदर्शन में बुलाया, पीडब्ल्यूडी को बुलाया, फिर तुरंत रोड पास हुआ। 2018 में डामरीकरण हुआ, उसके बाद वापस टूट गया क्योंकि यहाँ पे पानी आता है, पानी की वजह से डामर नहीं रहता है। तो पानी का प्रबंधन तो उन लोगों को करना चाहिए ना। पानी का प्रबंधन तो वो ये नाली बनाएंगे, बड़ी नाली तो रहेगा। ये छोटी नाली से नहीं होता है। 4 इंच की नाली रख दी, उसमें पानी जाएगा, ट्यूबवेल का पानी आता है, 2-4 ट्यूबवेल तो ऊपर जाता है, पानी ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे क्या है, ये जो नोरा है समाज का, ये नाली कच्ची है, वो पानी पूरा टूट जाता है। जो टूटता है, जैसे कोई गाड़ियाँ लाके कच्ची नाली टूट जाए, वो पानी पूरा रोड पे आता है। फिर ये डामर कैसे पानी, वो डामर की दुश्मनी होती है। और नाली सब जगह टूटी हुई है, पाइपलाइन नाली हुई है, पाइपलाइन हर जगह लीकेज है, तो पानी तो डामर साथ में नहीं रहता। या तो पहले पानी की व्यवस्था सही करे, फिर डामर करे या किसी रोड बनाए। काम हुआ है ना तो उसको देखने आना पड़ता है। मतलब अब वो वहाँ पे वो जाली टूटी है तो कोई अकाउंटेबल होए कि मतलब एक बार काम होने के बाद एक बार देखने आ जाएगा तो फिर वो आगे ये जनता पे छोड़ दिया, जनता ध्यान रखेगी। हाँ तो हमने मीडिया पे छोड़ दिया, आप मुद्दा उठाओ। हम उठा रहे हैं। पलासिया में 4 साल का विकास कैसा हुआ है? ये आप सामने देख लो, नालियाँ वगैरह इस तरह से और ये पानी कहीं ढकी हुई नहीं है, पानी बह रहा है, रोड पे जा रहा है, कचरा जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है रोड पे। कचरे वाली गाड़ी तो आती है ना? कचरे वाली गाड़ी कहीं पड़ी है उसका पता भी नहीं है। अरे फलासिया वालों को तो पता होना चाहिए ना। फलासिया वाले क्या करे, पंचायत को पता होना चाहिए। गाड़ी पंचायत के पास है, हमारे फलासिया वाले के पास तो नहीं है। पर यार जनता जागरूक होगी तभी तो फिर वहाँ से गाड़ी निकलेगी, गाड़ी घर घर तक आएगी। तो जनता क्या करे, जनता क्या पता जनता कचरा देती नहीं होगी तो गाड़ी खाली खाली घूमे, इससे अच्छा है कि वहाँ खड़ी रहे एक जगह। नहीं बिल्कुल कचरा लेके खड़े रहते हैं, मगर गाड़ी आवे तो कभी वार्ड पंची से मरी गया की खबर हेग नहीं है। यो कभी वार्ड पंची नहीं देखे, सरपंच ही नहीं देखे। हमारा सरपंच एक बात वो कहेगा आया हो जाएगा, यूँ हमारा काम थोड़ी है ये। तो किसका काम है आपको कहना चाहिए ना। सरपंच तो कहता है हमारा काम नहीं है, यूँ कहता है। पानी की व्यवस्था, समस्या क्या क्या है? समस्या नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की भी समस्या है, या आने जाने की वजह से हमें आए दिन आदमी पढ़ते रहते हैं यहाँ पे। वार्ड पंच को एक भी दिन देखा नहीं हमने, किसी वार्ड पंच को नहीं देखा। वार्ड पंच को नहीं देखा क्या? तो कभी पहचानते नहीं हम तो वार्ड पंच को। लोग बात कह रहे वार्ड पंच के घर पड़ा है। सरपंच को कभी पहचान, कभी आकर यूं नहीं देखता है तुम्हारे क्या समस्या। आपको बुलाना चाहिए ना उनको। अरे कहाँ बुलाया, मेरे सरपंच करनी नहीं है, सरपंच सही जिता दिया उसको, पेड़ पकड़ मैं जिता दूंगा, मैं सब काम कर दूंगा, कुछ नहीं किया 5 साल। अबे वोट मंगवा आवेगा के? हाँ वोट उसी को ही देंगे, उसी को ही जिताएंगे। हमारा खुश हो मतलब आप जो काम नहीं करेगा उसी को ही वोट देंगे। आप तो अब तो सोच समझ कर अब जनता जागरूक हो गया, इसने कुछ नहीं किया, जो काम करेगा वही जीतेगा। है? हाँ कौन करेगा काम बढ़ियो जो सही। 5 साल पुराना तो है नहीं हो। अरे 5 साल पुराना नहीं है, पण कहीं कौम ही नहीं कीधु है कि एक ऑनर ये नारी में कई वेरी है, देखो ये दशा कई वेरी है, गरीबी कई दशा वेरी है, पेंशन नहीं मिल रही है, कना कई वेरी है, वन्य कई समस्या होनी नहीं। वो केवो बड़े प्रशासन नहीं हो क्या है, जीतिया के वो वन्य करे बैठो है, वहाँ आराम वन्य करू पूरू कर रही हो। घर इतनी बैठो, पंचायत में बैठो नहीं हो, कभी नहीं आवे पंचायत में। विकास कैसा है? विकास वो सामने दिखा, नाली के ऊपर पानी जा रहा है, वो सब, और उधर सड़क में पानी जा रहा है, इधर सब कचरा पड़ा है, ये सब। यहाँ सड़क तो है, उधर तो सड़क ही नहीं बनी हुई है। सड़क तो बना दी, सड़क तो बना के रोड रोड बनाया था वहाँ पे, डम्बर रोड बनाया वहाँ पर। तो कहाँ गया वो रोड? अब नजर तो आ नहीं रहा है। नाली हो, सड़क पे पानी नहीं आया, सड़क पानी आया, सड़क टूट गई, पानी सड़क पे आया। अच्छा सड़क नाली बन गई है। सरपंच नाम की कोई चीज ही नहीं है फलासिया में। तो ये तो पता है ना सरपंच है कौन, शक्ल तो याद है क्या? अरे तो वोट दिए तो याद रहेगा इसके चप्पल। कचरे की गाड़ी वार्ड पंच के घर पे कचरा भर रही है, इधर नहीं आती है। इधर नहीं आती, कभी नहीं आती। उनके घर पे कचरा ज्यादा होगा ना, तो वो कचरा ही इकट्ठा किया वार्ड पंच के नाम का। विकास कैसा हुआ है फलासिया का? फलासिया का बहुत बढ़िया हो रहा है। और क्या है, सरपंच जनता तो खुश नहीं है, जनता तो बहुत शिकायतें कर रही है। नाराज होगी, हर काम तो सरपंच नहीं कर सकता ना। तो कौन करेगा? नहीं कर सकता, इसीलिए तो नाराज है सरपंच पे। कौन नाराज है? पूरी जनता नाराज है, सबके कोई ना कोई समस्या है। तो इधर वालों के रोड नहीं, इधर वालों की नाली नहीं है, तो सरकार करेगी और क्या, पंचायत करेगी, और कौन करेगा? तो पंचायत क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है तो उनके पास बजट नहीं होगा, इसलिए नहीं कर रही है। तो बजट मतलब सरकार बजट नहीं दे रही है, या फिर ये ले नहीं पा रहे हैं? ये ले नहीं पा रहे, हम ले नहीं सकते। यहाँ की जनता जागरूक का विकास कैसा है फलासिया में? कोई विकास नहीं आया, कोई बात सुनने के लिए कोई आया नहीं हमारे यहाँ अभी तक। तो क्या क्या समस्याएं हैं?
समस्या तो लाइटों का है, पानी की भी समस्या है। लाइट टाइम पे नहीं आती है। हाँ, यहाँ पे रहती नहीं है। रहती नहीं, मतलब समय कुछ नहीं, कभी भी जाती कभी भी आती, कोई टाइम नहीं उसका। पर अब तो फलासिया तहसील हो गया है ना, लाइट तो आनी ही चाहिए टाइम से। आनी चाहिए, पर क्या करे अब आगे से, कोई सुने तो ना। अभी तक 4-5 साल में एक भी ग्राम सभा हुई होगी, लेकिन ग्राम सभा में ग्रामवासी एक भी कोई किसी प्रकार की कोरम जो होती है इसमें क्या विकास है तो ग्राम सभा में रख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा एक मानना ये है कि हर महीने एक ग्राम सभा होनी चाहिए। इससे ही विकास का एजेंडा मालूम चलेगा और लोगों को मालूम चलेगा कि कितना बजट आया और कितना बजट खर्च हुआ है। उसको 10 बार सरपंच के 10 बार सब के नहीं ध्यान दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। तो इस बार चुनाव का क्या होगा? कहीं नहीं होगा, जना हालनो ही नहीं, वोट ही नहीं ना, वोट तो देने जाना पड़ेगा, अधिकार है आपका। देना ही नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। आप तो युवा पीढ़ी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? वोट तो देना पड़ेगा ना। वोट देना ही नहीं है। नहीं वोट तो देना पड़ेगा। आप नाराजगी है, प्रशासन को इन्फॉर्म करो, रिपोर्ट दो। मैंने सरपंच को, वार्ड को 4 बार बोल दिया है, कोई नाली भर दी है, साफ करो, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही, ध्यान नहीं दे रहे हैं मतलब। सफाई का काम तो सरपंच का है, सरपंच ध्यान देता है और सरपंच नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। फलासिया में 4 सालों का विकास कैसा है? 4 सालों का? हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या बहुत सारी है सर। बताओ। हाँ, ये गांव में, पूरे गांव में गंदगी पसरी है। पंचायत के मतलब सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर जो यहाँ की जो वो पंचायत की व्यवस्था है ना, पंचायत स्तर के, तो वो काम धरातल पे नहीं ला रहे हैं उसको। मतलब वो फंड नहीं ला पा रहे हैं। फंड तो आता है, पर वो क्या करते, क्या पता, वो काम नहीं करवा रहे हैं। जैसे पंचायत नालियाँ हटी पड़ी है, कचरा निस्तारण के लिए गाड़ी लगाई है, तो वो किसी वार्ड पंच के वहाँ खड़ी है, तो वो गाड़ियाँ आ नहीं रही है। गाड़ी आ नहीं रही है। खाली 2 अक्टूबर को गाड़ी आई थी अगले साल 2023 में, इसके बाद कोई गाड़ी देखी नहीं है। एक वार्ड पंच के वहाँ खड़ी है गाड़ी, क्यों? और जो नल योजना, घर घर नल योजना है, तो उसका काम मतलब आधे गांव में किया। यहाँ से देखो, ये प्रभात शोरूम है, यहाँ से ठेठ पानी सिंगाड़ा तक, यहाँ से निकल के घर तक, यहाँ से नागा नगरी, सारा मतलब यहाँ से लाइन ही नहीं पड़ रही है। और जो 2 साल फलासिया तहसील हो गई और यहाँ पे नल का कनेक्शन नहीं है। नल का कनेक्शन नहीं हुआ। जो केंद्र सरकार की जो 100 करोड़ की योजना आई, घर घर नल योजना, वो सब तक नहीं पहुँची है। अब तक नहीं पहुँची है। और ये सारा काम बाकी है। जैसे 2023 में उन्होंने नल योजना काम चालू किया, तो पूरे गांव में वो पाइप लगा के छोड़ दिए। हजारों लीटर पानी बाहर जाता है, रोज बहता, हजारों लीटर पानी बहता। सड़क पे जा रहा है तो सड़क खराब हो गई। हाँ, तो सारी सड़क खराब हो गई। और फिर इन्होंने नल लाइन जो डाली है, तो उसको रिपेयर भी नहीं किया। जो विभाग जो खोदेगा, जो सड़क खराब करेगा, उसका काम करेगा, उसको सही कराना, तो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ठेकेदार की और पंचायत वालों की मिली भगत है, इससे ये कोई काम, और मिली भगत है उनकी, पंचायत वालों की और ठेकेदारों की और जेएन की। मैं पंचायत समिति जाके अभी शिविर लगा था 7 तारीख, उस दिन भी मैं पंचायत समिति जनजाति मंत्री आए थे, उनके सामने ये मुद्दा उठाया मैंने, और इस सोशल मीडिया पे भी आया था। अभी तक तो मैंने 2 बार ठेकेदार, उसके बाद वो देखने भी आया था। मेरे घर के आगे रोज नदी जाती है, सारी पाइप टूटी हुई है। पुरानी पाइप जो डाली थी 20-25 साल पहले, वो पाइप सारी अंदर से सड़ गई है। तो यहाँ से यह नल योजना चालू होनी चाहिए, जब केंद्र सरकार की योजना है तो। पर इस काम को धरातल पे लाने के लिए या स्थानीय कार्यकारिणी कोई काम नहीं कर रही, पंचायत काम नहीं कर रही सही से। हाँ। और बहुत सारी लाइटें नहीं है, गांव में अंधेरा छा जाता है, रोड लाइट नहीं है। बहुत बड़ी लाइट बहुत साल पहले 10 साल हो गए लगी है, तो उसको चालू नहीं किया गया अभी तक। रोड लाइट नहीं है मतलब? नहीं, रोड लाइट भी नहीं है। बस स्टैंड पे भी हेलोजन लाइट लगी है, बहुत। वो चलती है? वो नहीं चलती, वो बंद हो गई। बैंक के पास में भी अंधेरा छाया रहता है, सारा कीचड़ बस रहा है। इसके बाद यहाँ जैसे गांव में इंटर करते फलासिया में, तो दलीचंद जी का घर है, वहाँ से पूरा खड्डा और वहाँ पानी। ये मुकेश पालीवाल के घर में 2 व्हीलर तो निकल ही नहीं सकता, स्कूल की बसें निकलती है, 2 व्हीलर तो निकल ही नहीं सकता। मैंने पंचायत समिति जाके 2 तारीख को ये बात मुद्दा उठाया, एडीएम साहब ने सब बैठे थे, अभी तक तो भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 व्हीलर तो बड़ी मुश्किल से भी नहीं निकल सकता, एक गाड़ी निकले तो 2 व्हीलर नहीं निकल सकता। जब ये इतने प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो फिर विकास कैसे होगा? यही तो मतलब जो सरकार की सारी योजना अच्छी है, पर जो ये पंचायत के लोग है उसका ग्रामीण लेवल तक नहीं हो रहे हैं, धरातल तक नहीं पहुंच रहे, मतलब यूँ। इसलिए बहुत सारे ग्रामीण त्रस्त है। अब गांव बेचारे सारे एक जैसे होते नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी, किसी के बोलने की प्रशासन इन लोग बहरे और गूंगे हो गए, पंचायत वाले कोई सुनते ही नहीं है किसी बात को। अब किसके आगे जाके अपना रोना रोए? ये देखो रोड हो गई, बनी नहीं अभी तक।
समस्या और रोड तो नहीं बनी है, तो आए होंगे ना, प्रशासन आया होगा, देखा होगा, या फिर देखने भी नहीं आए? कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आए, काम नहीं। खोदी देखो कब नाली खोदी थी हटियो, खोदी सब यो पता नाली खोदी मतलब नाली बन रही, विकास वही रहेगा। कटे भी है, बनियो कटे है, इधर आ जाओ, कटे बापो जाओ नहीं नल्लो कटे विकास हो और ज्यादा क्रूज विरुज जो रहते थे कोई मन जाते पड़ जाए। हाई नहीं बन रही रोड यूं, आप क्यों नहीं प्रशासन ने बाल्टी रोड बनाओ यूं? अरे बना 10 साल के बीत खाई गया को आया के खाई गया आया जी खलिया में कंडे। अरे आओ बजट नहीं है, रोड काम नहीं दे रही। 10 लाख रुपया मंजूर हुआ है, ये 20 लाख ये कह रहे हैं पैसे मंजूर हुए हैं, सरपंच साहब के बजट है ही नहीं के 20 लाख। अच्छा उनका ये कहना है कि मेरे पास बजट नहीं है। 20 लाख रुपया मंजूर हुआ तक 5 साल हो गए इस बात को। देख लो आप रात जा नहीं सके लाइट। 5 साल से पहले अच्छा था क्या? उसके बाद खत्म हुआ है रोड, 5 साल में ये कंडीशन है रोड की। और नल कनेक्शन? नल का ही दिया है वो योजना, नल योजना पैसे तो नहीं लिए ना आपसे इसके? आ रहे हैं नल टाइम टू टाइम। रोड की समस्या है। आप किसान हैं? खेती बाड़ी में कोई समस्या? खेती बाड़ी में तो वो खाद नहीं मिल रही हो, बिल्कुल ही बढ़िया खाद हाल नहीं रहा है ना, भी गया खाद हाल नहीं रहा है। 270 370 ले रहा है, 270 370 ले रहा है, 100 रुपए ऑन ले रहे हैं, कोई खाद नहीं ले रहा है, तो भी नहीं दे रहे। नहीं यही नहीं हूँ, गोदाम में चेक करो आप 200 कट्टा है। रोड तो बनावना सर, रोड तो बनावे नहीं, बनावना पड़ क्यों नहीं बनावे यूं? सरपंच 20 लाख रुपया वटू अटे ट्रक मंजूर हुआ है, 20 लाख रुपया मंजूर हुआ है। सरपंच ऊपर दिया मोर रोड कैसे वे देखा ही नहीं रहे हो। तबे वोट मांगवा आवे हैं आलो न पसा बनाए आलो वोट आलो नहीं वोट बात तो तैयार है मां। हां वोट बात तो तैयार है, जीता बता गयो जीता भी दिया बना भैया। अब 370 बाद में खाद नहीं मिल रही है मैडम, नहीं मुझे 270 रुपया रेट है, पर जन में खाद नहीं है ही नहीं, पैसा लेन भरा नहीं ये तो गलत है ना, फिर किसान कैसे काम करेगा? अरे किसान बापड़ा भूखे मर गया, कहीं पानी मावे के खाद लावे और भी लूट रहे हैं। रोड देखो ना, रोड कैसे वे रही है, रोड सही है, कसकी गंदी वे रही है, कतरी गंदगी है देखो रोड माते है ठेठ होती हो कौन और भैया 10 लाख बना गीत गावे धाका कराम ना हो, बजट नहीं है, बजट कटी जाए आगे शिकायत करो तो नहीं अनी बार अबे वोट मांगवावे जन टाइम केणु है नहीं बना खाट खड़ी भी जाओ कौन नहीं जा पैसा आवे जी। विकास तो देख लो 2 बार लिखित में समस्या दी है रोड की। अच्छा आपने लिख के दिया है? हमारे सरपंच को कोई दिक्कत नहीं है, पर यूँ है जैसे हम कट्टर क्या बीजेपी वाले हैं, रोड पे उनको देते पहले बीजेपी वाली है। 10 साल से रोड का दिक्कत इसी तरह से हो रही है। यहाँ पे माता जी का मंदिर है, यहाँ पे औरतें यानी हर साल आती है, कम से कम 500-600 लेडीज बैठती है, 600-1000 के आसपास मान के चलो। मिट्टी उड़ती है उनके कितनी दिक्कत आती है, 5,000-6,000 वाली साड़ी पहन के आती है, वो समस्या उनकी देखो आप, ठीक है। नालियों का देख लो अब ये कंडीशन हो रही है, और 10 साल में 2 बार तो सैंक्शन हुआ रोड, और हमने लिखित में दिया है, तो दोनों बार नहीं बना है। दोनों बार इसका पैसा दूसरी का लगा, उससे हमारा क्या दिक्कत है? हमको तो रोड चाहिए, अब सब पूरे गांव में रोड बनाओ, यहाँ पे रोड की दिक्कत आ रही है। तो क्या इस एरिया से प्रशासन कोई नाराजगी है क्या प्रशासन की? प्रशासन क्योंकि नाराजगी, हम सब जगह रोड बन रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? 10 सालों का रोड का निर्माण नहीं हुआ है, तो आप लोग जागरूक नहीं हो, इसका मतलब यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहा है? सब जगह बना तो यही एरिया कैसे बच गया? आप कैमरा लगाओ, देखो इतने छोटे-छोटे बच्चे हर रोज गिरते हैं यहाँ पे, रोज गिरे नहीं बापू है क्या ये रोज कह दे 10 साल 2 दान तो जड़ोल गया गाना लेन गया, ये सब जड़ोल अच्छा गया, गिर जाते हैं ये देखो देखो कंडीशन। हाँ रास्ता ही ऐसा है, क्या करे, सही है। रात काले मैडम काले रात ठोकर लागी के बाबू पड़ी कई समस्या है, समस्या थे एक मार दसा मत वाला मन का आवे पड़ी रे नीचे गिरी रे जे कोन जिम्मेदारी ले, सही है। हाँ अरे बा हाउ करो अटे बनाओ भाई सही। हाँ क्या साहब को बोलते हैं बजट नहीं है यहाँ का, हमारे पास खाली बजट नहीं है। तो आप कह रहे हो ना कि 2 बार पास हुए पैसे, ऐसे कैसे बजट नहीं है? के तहत ये पास हुआ है रोड, और सरपंच के तहत बजट नहीं है हमारे पास। सरपंच साहब अबार 20 लाख रुपया तो मंजूर हुआ है, कागज में बताइए देखो 20 लाख रुपया मंजूर। आपने देखा है? हाँ मेरे आँख से देखा है। 20 लाख रुपया मंजूर हुए हैं, तो काम हो जाएगा। दिवाली बाद दिवाली की ना रह गया, पासी दिवाली आई जाए, पासी दिवाली 20 लाख रुपया मंजूर हुआ, कागज में बताइए देख लो कागज। हाँ तो इस एरिया में 2 मंदिर है तो रोड तो अच्छी होनी ही चाहिए ना। देखो आप कोई मतलब नहीं है। हाँ और अभी देखो मैडम इधर दिखा दे कोई अच्छा इधर ये आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कोई ध्यान ही नहीं दे बस।
हमेशा कोई मतलब ही नहीं। हाँ तो बस मरीज को आने में दिक्कत तो होगी ना इस तरफ, तो आएंगे कैसे? सही बात है आपकी। महादेव जी का मंदिर है, यहाँ हेडपंप की व्यवस्था नहीं हुई, बोल बोल के हम थक गए सरपंच। हेडपंप की व्यवस्था? हाँ। लिखित में दिया आपने? नहीं, कितनी बार बोला है, पास हो गया नहीं दे रहे वो। अच्छा पास हो गया लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। सब जगह हो गया, यहाँ नहीं बनने लगा रहे हैं। अच्छा हाँ बहुत समस्या है। बताओ। नहीं थे मेरे बच्चा है। अरे यार नहीं है मेरे खूब तकलीफ है मेरे। बताओ। और मैं कह रही हूँ कि विकास में क्या क्या समस्या है? रोड, सड़क, नाली, लाइट, पानी। पानी थे ऐसा तो बनवा तो ही, और कहीं कहीं मोटर है अपने? नहीं मोटर, नल रो कनेक्शन है। पानी बढ़िया आई है, ठीक आवे, लाइट बढ़िया, रोड बढ़िया, रोड करे आई खड़ा बढ़िया, सब पूछ रही हूँ, सब बढ़िया होगी ना उधर। ये देख लो हमारी समस्या, फोटो खींचो उसका। आदित्य दिखा दिया उसने। अजो ये रोड है नहीं बनता यूं नहीं बनवा, हम क्या जाने, ये सरपंच जाने मेरा पर कई काम कर रहे थे। पण आवड़ो जावड़ो काम तो आप रो है, तो आटे वो पड़ी जोत पसे आपा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखन 10 बार केड़ो पड़े क्यों? अरे 10 बार बोल दिया इसको, रोड सही करे, नाली में पानी आने दे, नहीं आने दे। यहाँ से मैं दुखी हूँ, सबसे ज्यादा परेशान। अच्छा वहाँ से ऊपर से एक छोड़ो दूसरा आता है, दूसरा छोड़ो तीसरा आता है, बार बार ये पानी कभी बंद नहीं हुआ अभी तक, सरपंच बना तब से ही। तब से वार्ड पंच से कोई काम नहीं करते। अबे वोट मांगवा आवेदन टाइम वोट और क्या ना हाथ जोड़े के थोड़ू से प्रेम के ही मेरे वोट आल जो क्यों के मेरे को नहीं। ओ अच्छा आई एम सॉरी। ओके ओके आपको दिख नहीं रहा है, देखो सही काम। पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ ना क्या क्या समस्या है। सही में हमने बहुत इतनी बार सरपंच को भी बोला, ठीक है, पूनम सरपंच था तभी बोला नहीं मैडम हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद वापस जिस दिन सरपंच आया, मैंने इतना मेरा रोड या नाली दे एक बार गंदगी किया, तो अगर बारिश आ जाती है उसके बाद बाहर बैठने की हालत खराब हो जाती है, बाहर भी बैठ नहीं पाते। अब बार वोट मांगवाएगा तो हम वोट देंगे ही नहीं। वोट आप देने से हमको कोई सुविधा मिली नहीं है ना। 50 बार कौन सा फायदा मिला जो हम वोट देंगे? 50 बार हम लोगों ने फॉर्म भरे मकान के लिए, बाथरूम के फोटो खिंचवाए, 300 रुपए 50 बार दिए मैंने, ठीक है। दिनेश सरपंच ने कौन सा दे दिया? ना ही पूनम सरपंच ने हमको कुछ दिया। किसने कौन सा अधिकार दे दिया हम लोगों को जो हम लोग वोट देंगे? वोट मांगवा नहीं है, कोई बात नहीं, आए तो हाथ जोड़ है। हाँ हाथ जोड़ने दिए, हाथ जोड़ के हम लोग भी उनके पीछे पीछे फिर हाथ ही जोड़ते हैं। नमस्ते। हम लोग भी यही करते हैं, एक साइन करवाना पड़ता तो भी हाथ जोड़ते हैं जाके, ठीक है। कोई बात नहीं, रोड अगर वोट देने के लिए तैयार है हम मना नहीं है, हमारा हाथ है वोट देना, ठीक है। ए भाई रोड इल्लर हमारे करते और नाली की गंदगी से में हम बाहर बैठ भी नहीं पाते। वोट लेने आते हैं उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट दे दिया, सरपंच बन गए, उस पर जाके बैठ जाएंगे आराम से कुर्सी पे बैठने से कुछ नहीं होता है, आके जनता के देखना भी। लोग तो कह रहे कुर्सी पे भी नहीं बैठते यूं ना, कुर्सी पे भी मतलब जहाँ उनको बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठते यूं, जहाँ बैठते हैं अधिकार होता है वहाँ पे नहीं बैठते ये यूं। यहाँ से निकलते है ना मुंह मार कर फिर निकलते हैं, हमें ढक के जाते हैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है, हमारे घर आगे कोई मुंह मार कर जाता है यूं। हाँ इतनी गंदगी है तो फिर बीमारियाँ भी होगी ना। 10 साल हो गए, पूनम सरपंच को भी बोला था हो जाएगा मैडम हो जाएगा, फिर 5 साल हो गए सब। फलासिया में 4 साल का विकास कैसा हुआ है? विकास कोई ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ है। अच्छा फिर भी क्या क्या समस्या है? समस्या तो सड़कें खराब हो रही है, बस स्टैंड पर सड़कें खराब, नालियों की व्यवस्था नहीं है और सारी व्यवस्था अव्यवस्था चल रही है, गंदबारी बहुत हो रही है, सारी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह खड्डे पड़ रहे हैं, नालियों की सफाई नहीं है और इस तरह के तो है ही है। अब ये समस्या कौन करे कौन नहीं करे, किसके जिम्मे है ये हम। आपने प्रशासन को सूचना नहीं दी है क्या कि ऐसी स्थिति हो रही है? प्रशासन क्या आग बंद कर नहीं चलते हैं, सभी बड़े बड़े नेता लोग प्रशासन अधिकारी सारे इस रोड पर चलते हैं। वो चाहते हैं कि जनता हमें बताए ऐसा। जनता क्या बताए, जब वो पैसे किस बात के लेते हैं, देखा जाए तनख्वाह वो सैलरी किस बात की दी जाती है, सैलरी इस बात की दी जाती है कि यहाँ का प्रशासन का मतलब है सारी व्यवस्था देखे, कहाँ खराबी है कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है, ये सारी व्यवस्था उनको देखती है। उनको तनख्वाह किस बात की देते हैं? वो नहीं देख पा रहे तो अपन उनको रिपोर्ट दे सकते हैं। उनको देख पा रहे तो उनकी आंखें फूटी है क्या? वो क्यों नहीं देख पा रहे? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो आंखें बंद करके चल रहे हैं? इतना खटा तो जब वो वोट मांगने आएंगे तब आपको कहना है ना उनको, तब वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते बार बोलेंगे, हर बार बोल बोल के थक गए, कोई सुने। मतलब आप प्रशासन के कामों से संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। प्रशासन जो भी कलेक्टर हो, एसडी हो, तहसीलदार हो, उनको सब पता है, एसडीएम को पता है
और ये वीडियो को पता, तहसीलदार को पता, सबको पता खड्डे पड़ रहे हैं। वो जा रहे आ रहे कोली घाटी की तरफ खड्डे पड़े बड़े बड़े, गाड़ी जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्या करेंगे? और फलासिया तो अब तहसील बन गई, तो तहसील पे स्तर पे तो विकास तो होना ही चाहिए ना? चाहिए सर। विकास क्यों नहीं हो पा रहा? या क्या तो यहाँ की जनता जागरूक नहीं है? जनता क्या करे? जनता का प्रेशर होगा तो अगले व्यक्ति काम तो करेगा ना? करे नहीं करे, ये जहाँ जनता नहीं कर रही है, ना बोल रही है, वहाँ तो विकास हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो क्या कारण ये जो प्रशासन ढेर है, खत्म है। नहीं इस बात है, इसमें क्या प्रशासन काम का नहीं है, इसलिए हमको उठा दिया जाए। तो आप क्या परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन यहाँ के अधिकारी, बोर्ड को ही बदल देना चाहिए। वोट को बदलने से कोई मतलब नहीं, वोट तो किसी सरकार नहीं, पूरे बोर्ड को बदल देना चाहिए। यहाँ के प्रशासन को बदल के नया प्रशासन आवे तो काम होगा। बाकी ये आपकी मांगे है? ये मेरा मानना है। और कुछ कमी? हमारे यहाँ स्टैंड पे वैसा बाथरूम घर भी है नहीं है, कुछ नहीं। बेचारे बस में आते हैं लोग बाग, वो बहुत परेशान है। हैंडपंप भी नहीं है, पानी की सहूलियत नहीं है, लाइटें भी नहीं, व्यवस्था है ना यहाँ पे। वो खराब पड़ा हुआ है। एक लाइट चालू करी वो भी बंद कर दी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी लाइट लगी हुई है ना, वो नहीं चलती है? वो भी बंद हो गई। अब कौन बंद कर रहा है पता नहीं हमको, कैसे बंद किया? कोई बंद करने वाला होगा, अब किसको कहे? ये तो आप उनको बता सकते हो ना कि भाई लाइट नहीं चल रही है। बताने के लिए हम कहाँ खर्चा करें? यहाँ आवे तो बतावे, कोई आता है नहीं। बताने किसको जाए? आप बताओ किसको बताने जाए? उनको टाइम नहीं, हमारे पास कौन सा टाइम है? हम भी धंधे वाले। हम उनको घर घर बताने जाए कि फिर हमारा काम करे। 50 बात तो इसको कह चुके, देखो एक खड्डा इतना हो रहा है। अधिकारी को तो सैलरी दी जाती, क्या सैलरी नहीं दी जाती? सही है। काम करोगा तो मिलेगा, बिना काम किए सैलरी ले रहे हैं, वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो उनको ये दिखता नहीं है। सैलरी लाखों रुपए तो नहीं होती उनकी। क्यों नहीं? एक व्यक्ति की 50,000 80,000 एटीएम की नहीं होती, 1 लाख नहीं होती तो है, लेकिन लाखों में क्या सभी अधिकारी आ गए ना। हाँ सही है, सभी अधिकारी तो आते ही जाएंगे, इसमें क्या हो गया? ये काम तो कुछ करते। तो इस बार जब वो वोट मांगने आएंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? वोट मांगने से कोई मतलब नहीं, वोट मांगने आएंगे तो सही ना, हाथ जोड़ के वो तो आएंगे ही। वोट मांगना नेताओं का काम है, प्रशासन का काम तो है नहीं। प्रशासन तो दौड़ते रहेंगे, लेकिन वो तो आपस सहयोग से ही होता है ना सारा काम। प्रशासन काम नहीं करता, उसमें दूसरा क्या करे? सही है। प्रशासन के डंडे तो हम मार नहीं सकते, हमारा कोई अधिकार है नहीं। तो आप वोट का परिवर्तन चाह रहे हो? हम तो वोट तो जिसको देना उसको दे देंगे, नहीं दिया तो नहीं भी दिया। नहीं वोट तो देना पड़ेगा ना, ये तो अधिकार है अपना। देखो अधिकार बोले, वोट अधिकार है, नाटों को भी देने का अधिकार है, हम नाटों को भी दे सकते हैं, भी दबा सकते हैं ना। अधिकार तो हमको पूरा है, अधिकार तो है, नाटों को भी दे सकते हैं। जब नाटों का लाइन बनी हुई है तो उसमें भी दे सकते हैं। काम नहीं होता, ये सब कहने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ की जनता बहुत ही नाखुश है प्रशासन से, और बस स्टैंड पर ज्यादा है। बस स्टैंड पे ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये जो नालियाँ नहीं बनी है, रोड नहीं बनी है, इससे बहुत ही नाखुश है। खड्डे हो रहे हैं, देखो फोटो लो ना आप। ऐसा है। और किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं? 4 साल में विकास का तो बिल्कुल कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक पॉइंट। दूसरा नंबर में है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक में हमारी समस्या है नागमाला तालाब की। नागमाला तालाब है, वो है जो हमारे बसी बोरिया बसी और थलासिया और बिसावड़ा तक पानी जाता है। अच्छा, उस तालाब से और कम से कम 2000 बीघा जमीन है जो सिंचित होती है। सिंचित होती है। इसका अभाव क्या रहा है कि इन लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट से हमने इतने झगड़े किए, इतने डेलीगेशन लेके गया, कलेक्टर साहब पूर्व वाले हैं जो उनको ले गया था, पर कोई समाधान नहीं हुआ। पॉइंट तीसरा नंबर में पॉइंट ये आ रहा है कि मूल दस्तावेज है, नहरें बिल्कुल टूटी फूटी है और दोनों गेट है जो खराब हैं, और आज की तारीख में पानी इतना दोनों गेटों से निकल रहा है जो आधा तालाब हो गया। पानी वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, पानी बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। पूरी रात है जो नदियों में पानी जा रहा है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। ये हालात कर दिए। और नहर है जो हम ये चाह रहे हैं कि नहर के टुकड़े टुकड़े में भी पक्की बना लो, आउटलाइन डाल दो, ताकि पानी की पहुंच हो जाए खेतों तक पहुंच हो जाए, खेतों तक सिंचित हो, टेल तक पानी पहुंचे, बिछाड़ा तक टेल तक पानी पहुंचे, उससे जो राहत काश्तकार को मिले। आज की तारीख में काश्तकार क्या कर रहे हैं, नदी से पानी ले रहे हैं, कुओं से ले रहे हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट है जो तेल में और डीजल में और मशीनों में इतना जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, ना कुछ बचता नहीं। ये हालत है। और कई वर्षों से इसकी लड़ाई हमने मुहिम लड़ी, पर कोई समाधान नहीं हुआ आज दिन तक, और आज दिन तक होने वाला नहीं है। इसलिए जो मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि इसका है जो मुहिम ऐसा करो कि अखबारबाजी ऐसी चालू करो ताकि ये इन लोगों के कान से जूं खिल जाए। ये हालात है,
ये हालात कर दिए। और गांव का विकास? गांव का विकास तो क्या है, ये ठीक है, और ये सब फॉर्मेलिटी करते हैं, वरना कोई होने वाला कुछ है पर फलासिया तहसील हो गई है, तहसील तो विकसित होनी चाहिए ना। हाँ, तो विकसित है कहाँ बैठ रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रही है यहाँ की? आप कह रहे हो कि हमने ये किया वो किया, आप जागरूक रहोगे तभी तो हो पाएगा ना। अरे पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम लोग कितने बार इन ऑफिसों के चक्कर काटे हैं, कितने बार काट लें। एक बार गए तो कोई नहीं मिलता है, दूसरी बार मिला है तो आगे हम लिख देंगे, इस प्रकार से जवाब देके हमारे को निकाल देते हैं। ये हालात है। और मैं तो निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, ये तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में अगर मान लो नागबाला तालाब पे अपन पहुँच जाएं तो इतना पानी वेस्ट हो रहा है, और वो पानी अगर बच जाता तो गर्मी के अंदर को सुविधा हो जाती, और बरसात कम भी होता तो थोड़ा पानी आ जाता है तो तालाब वापस भर जाता। ये हालत है। और तालाब खाली होने के बाद अगले साल अगर बरसात कम हुई तो पानी आएगा कहाँ से? हाँ, सही है। और कुओं में नहीं पानी रहेगा, बोरिंगों में पानी नहीं रहेगा, और मवेशियों के लिए पानी नहीं रहेगा। ये हालात कर दी। और मैं रोजाना कहने वाला हूँ और कहता हूँ, पर कोई सुनने वाला है नहीं। एक जने से नहीं हो पाएगा। हाँ, सबको करना पड़ेगा। और सबसे अरे काश्तकार भी अनपढ़ लोग हैं ना हमारे उधर, इकट्ठे हो नहीं पाते हैं बेचारे। सही है। पर जो समस्या है, जो मैं हकीकत समस्या बता रहा हूँ, अब हमारी बात नहीं मानते हो तो घटना स्थल पे जाके देख लो। नहीं, हम तो बात मान रहे हैं ना, आपने कह दिया तो। आज हम फलासिया की जनता से रूबरू हुए और यहाँ की जनता ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ बहुत ही विरोध जताया है। यहाँ पर ना नालियों की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, और यहाँ पर कचरों का तो हर जगह ढेर लगा हुआ है। फलासिया तहसील होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। इससे जनता बहुत दुखी है और जनता ने पंचायत बोर्ड का परिवर्तन मांगा है। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले काटे गए प्लान सन सिटी साकरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा काटे गए हैं और वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा काटी गई है। इस स्कीम में हर माह में 2 प्लॉट के लकी ड्रा निकाले जाएंगे, जिसमें आपका नाम आते ही 8 लाख की कीमत का प्लॉट आपको 99,000 में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की आसान किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रा जीतने का मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर 9928 543 748 या 9119 272 687 पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर, डबोक में एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने, आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928 543 748 या 911 927 26। खुशखबरी, अब हर कोई मुस्कुराएगा क्योंकि दांतों की सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए अब आ गई है खुशखबरी। आपके दांतों से संबंधित सभी रोगों के सफल इलाज के लिए आपके झाडोल में पिछले 5 साल से सेवारत MS उदयपुर डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जहां पर अनुभवी डॉक्टर एवं लेटेस्ट मशीन द्वारा आपके दांतों का सफल इलाज किया जाता है। जैसे दांतों का दर्द, दांतों में कीड़े या कैविटी होना, मुंह में दांत नहीं होने पर फिक्स दांत लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा फिक्स दाढ़ एवं दांत, टेढ़े मेढ़ दांतों का इलाज, बच्चों के दंत रोगों का इलाज, अमेरिकन अल्ट्रासोनिक मशीन से दांतों को बिना नुकसान के सफाई, दांतों के कलर की फीलिंग, दर्द करते हुए दांतों की नसों का इलाज, परमानेंट फिक्स दांत, पायरिया का उपचार, मसूड़ों की सर्जरी, अक्कल दाढ़ एवं उसके ऊपर की चमड़ी निकलवाने, कैप लगाने की सुविधा उपलब्ध है। एक बार क्लिनिक पर आए तथा दांतों से संबंधित सभी रोगों से छुटकारा पाए। हमारा पता है MS उदयपुर डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, लीलावास रोड कॉर्नर, झाडोल। हमारा संपर्क नंबर है 7737 964 787 या 8209 215 7। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ।
इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955-780-2। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर जे.आर. शर्मा पीजी कॉलेज, जे.आर. शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जे.आर. शर्मा बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे बीए, एमए, बीसीए, पीजीडीसीए जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वही 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।